Hello dear student, very good morning. Dear student, today we start a very important topic, that is supplementary material of chapter 3rd. In chapter 3rd, we already studied the trigonometry function. Now we study the supplementary material of chapter 3rd, that is we have to study sine and cosine formula. तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट साइन रूल या साइन फॉर्मूला कह सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, हमने पहले स्टार्ट करना है कि साइन रूल क्या है, साइन फॉर्मूला क्या है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. तो हम वी हैव टेक अ ट्रायंगल, और बेसिकली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी. कुछ प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो याद होगा. ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180. बेसिक प्रॉपर्टी, the all sides are is always greater than 0. इनकी जो साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, greater than 0 होंगी. थर्ड पॉइंट इज दैट क्लास 9 में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, the sum of two sides is always greater than third side. The sum of two sides is always greater than third side. बेसिकली ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल की. तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या पहला जो साइन रूल है वो हमारे ये है कि साइन पहले ट्रायंगल पे लिख लेते हैं. ट्रायंगल हमारा ABC है. एंगल A के सामने की जो साइड है वो आपकी A है. एंगल B के सामने की साइड है वो आपकी B है. और एंगल C के सामने की जो साइड है वो आपकी C है. तो साइन रूल कहता है कि साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है. अब ये इक्वल कैसे होता है ये हम प्रूव करके देखते हैं. बेसिकली आपको ये याद करना सीखना है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. प्रूफिंग इसकी नहीं आती, बट हम जान लेते हैं कैसे करते हैं. तो फर्स्ट वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू BC, दैट इज D. वी ड्रॉ, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया गया AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड एज वी नो दैट ABC आपके सभी क्या है, एक्यूट एंगल है. ABC आर व्हाट, एक्यूट एंगल. सो डियर स्टूडेंट, साइन B अगर आपका एक्यूट एंगल है तो साइन B इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन B इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. डियर स्टूडेंट, टेल मी व्हाट व्हिच इज परपेंडिकुलर, AD. अगर हम एंगल B ले रहे हैं तो AD आपकी क्या हो गई है, परपेंडिकुलर हो गई है. या ट्रायंगल के यहाँ से करते थे, इन ट्रायंगल ADB में साइन B बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो साइन B इक्वल टू परपेंडिकुलर AD and what is hypotenuse, AB. So sin B is equal to AD is what, AD and AB is what, C. यहाँ से हम अगर AD की वैल्यू निकाल दें, AD is equal to C into sin B, right? Yes sir. Again एक ट्रायंगल ABC, C भी आपका एक्यूट एंगल है. देन sin C इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ sin C इक्वल टू परपेंडिकुलर टू व्हाट, AD, हाइपोटेन्यूज व्हाट, AC. sin C equal to AD upon what is the value of AC? B. This is B. Now AD is what? B into sin C. अब यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से. AD इक्वल टू क्या है, C sin B, और AD इक्वल टू क्या है, B sin C. मीन्स AD की वैल्यू आपस में इक्वल है तो ये वैल्यू भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको मिल जाएगा C sin B इक्वल टू B sin C.
साइन उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इसमें इंप्रूव हुआ आपका। सिमिलरली आप देख सकते हैं साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन ये हमारा साइन फॉर्मूला हो गया। दिस इज व्हाट साइन रूल या साइन फॉर्मूला। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आपको ये प्रूफिंग नहीं याद रखनी है, आपको ये यूजेस करना है। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, कैसे अभी यूजेस होंगे। और यहाँ पे करना क्या होगा आपको कि कोई भी साइड दिया रहेगा तो साइड से हम कैसे एंगल निकालेंगे, और एंगल दिया तो एंगल से कैसे हम साइड निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये प्रूफिंग हो गया साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, तो कैसे साइड से एंगल का या एंगल से साइड, चेंज साइड्स इनटू एंगल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू हमने मान लिया क्या है के। के फॉर व्हाट, के व्हाट कांस्टेंट है। ये अगर इधर रेशियो कुछ आ रहा है इक्वल, इसका मतलब कांस्टेंट ही तो होगा। तो अब अगर हम यहाँ साइड को एंगल में चेंज करना है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू व्हाट के, ये भी के इक्वल होगा, ये भी के इक्वल होगा, ये भी के इक्वल होगा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो चेंज साइड इनटू एंगल, साइड का एंगल चेंज करना है तो साइन ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा के ए, राइट। सिमिलरली बताइए साइन बी अपॉन बी इक्वल टू व्हाट के, तो साइन बी इक्वल टू व्हाट बी के, एंड साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के, देन sin c equal to what ck। k is what, k is a constant। अब यहाँ से हमें साइड निकालना चाहिए, तो बताइए a equal to what, a equal to what ak, sin a upon k, b equal to what sin b upon k, and c equal to what sin c upon k। This is your sides and this is your what angles। Note down all this। So dear student, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू द साइन रूल। जब हमने साइन रूल पढ़ा है उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। साइन रूल एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो साइन रूल होता है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साइन रूल। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारा है कि इन एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए एबीसी आपका ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए आपका 30 दिया है, एंगल बी आपका 45, तो फाइंड ए रेशियो बी। सो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपसे कह रहा है कि एंगल ए दिया है आपका 30 डिग्री और एंगल बी दिया है आपका 45 डिग्री, और आपको ए रेशियो बी फाइंड करना है। यानी हमें ए और बी का रिलेशन लेना है। साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, मीन्स साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू व्हाट ए अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंगल को एक तरफ कर लिया, साइड को एक तरफ, बस सॉल्व कर दिया। अब a अपॉन b इक्वल टू साइन a, और a की वैल्यू क्या है हमारा 30 डिग्री, अपॉन साइन b, b की वैल्यू क्या है साइन 45। सिंपल सा, a अपॉन b इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू इज व्हाट 1/2, साइन 45 की वैल्यू इज व्हाट 1/√2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो a अपॉन b इक्वल क्या मिल जाएगा √2/2 राइट। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको देखेंगे तो √2 से इसको काट दिया जाए, √2 से इसको काट दें तो यहाँ पे देखो 1/√2 ये रेशियो हो गया a रेशियो b इक्वल टू 1 रेशियो √2। दिस इज योर आंसर। अब हमें √2 से कट क्यों किया? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रेशियो होता है वो सिंप्लीफिकेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो फिर उसके बाद किसी नंबर से नहीं कट सकता। जैसे यहाँ √2 से कट रहा है इसलिए इसको क्या कर दिया काट दिया गया तो ये a रेशियो b आ गया। इसमें बहुत सिंपल सा एक बार आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है इन ए रेक्टेंगल एंगल a दिया एंगल b दिया है तो a और b का रेशियो फाइंड करना है। a और c का भी पूछ सकता है, a b c का भी पूछ सकता है। तो बताइए स्टूडेंट आप लोग की अगर हमें a और c का पूछे तो व्हाट इज एंगल c? एंगल c क्या होगा? ये पॉइंट में से दोनों काट करके क्या कर देगा माइनस कर देंगे। तो इस केस में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज हो सकता है। एंगल a अपॉन a इक्वल टू एंगल b अपॉन b का रेशियो कौन सा होगा? sin a अपॉन sin b इक्वल टू a अपॉन b, a बाय b sin 30 अपॉन sin 45, sin 30 की वैल्यू b sin 45 की वैल्यू रूल लगाया और ये आ रहा है a रेशियो b। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है इन अ ट्रायंगल एंगल a 30 एंगल b 60 फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। अगर तीनों साइड का रेशियो फाइंड करना तो पहले हमें तीनों एंगल पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एंगल प्रॉपर्टी एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू हाउ मच 180। तो पहले हम एंगल a हमें पता है, एंगल b पता है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल c इक्वल टू व्हाट 180। सो एंगल c इक्वल टू व्हाट 90। अब सिंपल सा साइड का कांसेप्ट निकालना है। साइड का रेशियो यानी a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू sin a रेशियो sin b रेशियो sin c। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जितने साइड का रेशियो sin a रेशियो b रेशियो c मतलब sin a रेशियो sin b रेशियो sin c वैल्यू दीजिए। a रेशियो b रेशियो c sin a इज व्हाट sin a इज व्हाट 30 डिग्री, sin b इज व्हाट 60 डिग्री एंड sin c इज व्हाट 90 डिग्री। sin a 30 sin b 60 sin c 90। अब इसकी वैल्यू दीजिए। a रेशियो b रेशियो c sin a इज व्हाट sin a sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड sin 90 की वैल्यू 1। अगर इनका रेशियो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वहां जाएगा 1 रेशियो √3 रेशियो 2। दैट इज योर व्हाट आंसर। मींस हम इसका एलसीएम लेते हैं, जितना एलसीएम हम लेते हैं उतने से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इसका एलसीएम अगर 2 मल्टीप्लाई 2 यहां कर जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई 2 यहां कर 2 यहां पे आ जाएगा। तो 1 रेशियो √3 रेशियो बहुत सिंपल सा। किसी भी साइड का रेशियो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू sin a रेशियो sin b रेशियो sin c अप्लाई करें आंसर हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो थर्ड हमारा है इन एनी ट्रायंगल ABC इफ एंगल B 60 है और B और C का रेशियो दिया है, जिस साइड का रेशियो दिया वही एंगल हमें पहले लेना है। B और C का रेशियो दिया √3 रेशियो √2, हमें एंगल A फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। आपको एंगल B दिया है, एंगल B इज हाउ मच 60 डिग्री और B रेशियो C आपको दिया √3 रेशियो √2। देखो बहुत सिंपल सा है। देखिए sin B अपॉन B इक्वल टू sin C अपॉन C, यही होगा sin B बाय B इक्वल टू sin C बाय C। यहाँ से sin C की वैल्यू क्या होगी? sin C इक्वल टू C बाय B इंटू sin B होगा क्या डिवाइड होता इनटू में चला गया डिवाइड होता
इनटू में चला जाएगा c/b sin b। अब हमने यही क्यों किया कि हमें b की वैल्यू पता है। तो sin c इज इक्वल टू c की वैल्यू रेशियो की अगर बात करें b रेशियो c आपका कितना है, अगर b रेशियो बात करें तो √3k कोई कांस्टेंट होगा ना। अगर यहाँ पे b की वैल्यू बात करें तो b इज इक्वल टू व्हाट √3k, c इज इक्वल टू व्हाट √3k। तो c की वैल्यू है √2k, b की वैल्यू है √3k इनटू sin b, और sin b मतलब b एंगल b कितना है 60 डिग्री। ये से ये कैंसिल, sin 60 की वैल्यू बताइए, यानी √2 इनटू √3 और sin b की वैल्यू होती है √3/2। √3 कैंसिल, √2 से 2 को कैंसिल करो तो √2 आएगा। सो sin c इक्वल टू व्हाट 1/√2। जैसे बताइए sin में कितने डिग्री वैल्यू 1/√2 होती है 45, यानी ये हो जाएगा sin 45। तो c की वैल्यू हो गई 45। अब हमें तो फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है, b आपको पता है, c आपको पता हो गया। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी a + b + c = व्हाट 180। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c = 180। एंगल a फाइंड करना है, एंगल b के प्लेस पे आप रखेंगे 60 डिग्री, एंगल c के प्लेस पे आप रखेंगे 45 डिग्री = 180। एंगल a = 180 माइनस 105 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज योर सो डियर फ्रेंड, ये आपको होता है साइन रूल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। जैसे अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो साइन रूल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।